रफ़ी साहब के वो गाने जिनकी आंधी में सब कुछ उड़ गया था, यहाँ तक कि शंकर जयकिशन जैसे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर उन तक को मात मिली थी। और क्या था ये शह और मात का खेल। रफ़ी साहब के गाने कैसे हावी हो गए थे एक दौर में, और शंकर जयकिशन साहब को मात ही नहीं मिली बल्कि उनकी झोली से फिल्म फेयर अवार्ड भी निकाल के ले गए थे ये संगीतकार। क्या था पूरा किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, इस विषय पे मैंने कई बार वीडियोस बनाए, मगर कुछ लोगों का कहना था कुछ फैक्ट्स को आपने छोड़ा, उनको सामने लाइए। तो आज मैं उसी फैक्ट्स पर बात करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या कुछ हुआ था शंकर जयकिशन साहब के साथ 60 के दशक में। तो दोस्तों, 60 का जो दशक था, शंकर जयकिशन साहब का स्टारडम पीक पर, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के वर्चस्व को शंकर जयकिशन ने तोड़ा। इस दौर में कई म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे। 60s के शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नौशाद साहब थे, उसमें ओपी नैयर साहब थे, उसमें मदन मोहन साहब थे। इसी दौर में कई और म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे। नौशाद जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर का वर्चस्व शंकर जयकिशन साहब ने तोड़ा। और 60 की दौड़ में जो म्यूजिक डायरेक्टर्स की दौड़ थी, उसमें कहीं ना कहीं कल्याण जी, आनंद जी भी शामिल हो गए थे। तो शंकर जयकिशन लगभग सबको मात दे रहे थे। मगर होता क्या है, एक से एक फिल्म उन्होंने की इस दौर में। जैसे राजेंद्र कुमार साहब इसी दौर में जुबली कुमार बने। 63 to 66 राजेंद्र कुमार की फिल्में जुबली कर रही थी और इनके पीछे लगभग शंकर जयकिशन साहब का हाथ था। उनका संगीत ही उनकी फिल्मों में हुआ करता था। शम्मी कपूर साहब को एक अलग पहचान मिली, उसके पीछे भी शंकर जयकिशन साहब का हाथ था। तो ऐसा कमाल का काम कर रहे थे शंकर जयकिशन। मगर 60 के दशक में एंट्री होती है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, जो कि कहीं ना कहीं फॉलो किया करते थे शंकर जयकिशन साहब को। तो 64 में वो हुआ जो शंकर जयकिशन साहब को भी विश्वास नहीं था। 64 में दो फिल्मों, आज मैं सिर्फ दो फिल्मों की बात करूंगा, और भी फिल्में 64 में आई थी जिनका मुकाबला शंकर जयकिशन के संगीत से था। मगर खासकर दो फिल्मों की मैं बात करूंगा क्योंकि यही फिल्में महत्वपूर्ण थी 64 में, जिनके बीच में खास मुकाबला था। जी हाँ, 64 में शंकर जयकिशन साहब की संगम आई थी, और 64 ही में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की दोस्ती आई थी। संगम के भी सारे गाने धूम मचा रहे थे, दोस्ती के भी सारे गाने धूम मचा रहे थे। मगर नंबर 1 पे जो म्यूजिक एल्बम चल रहा था वो था फिल्म संगम का, और नंबर 2 पे म्यूजिक एल्बम जो चल रहा था वो था दोस्ती का। दोस्ती में रफ़ी साहब के 5 नायाब गाने थे, और दोस्ती के इन गानों की आंधी में वाकई सब कुछ उड़ गए थे। जब राह न पाए मेरे संग आए, आही मनवा दुख की चिंता क्यों, चाहूंगा मैं तुझे। मगर शंकर जयकिशन के गाने, जैसे मैंने कहा संगम का म्यूजिक एल्बम था, पहले नंबर पे था। तो इसकी जो टॉप रैंकिंग पे गाना आ रहा था वो भी रफ़ी साहब ही का गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। अब आप देखिएगा, रफ़ी साहब के गाने धूम मचा रहे थे, कहर बरपा रहे थे। रफ़ी साहब के गाने छाए हुए थे इस वक्त पे। मगर दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड की बारी आती है, जब फिल्म फेयर अवार्ड देना था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, तो वो अवार्ड ले गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और कहते हैं इस अवार्ड ने सबको चौंका दिया था, कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ले गए, जबकि इसके हकदार तो शंकर जयकिशन थे। हालांकि प्यारेलाल साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया आपके मुकाबले में कौन थे, तो उन्होंने 2 म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लिया था, मदन मोहन वो कौन थी के लिए, शंकर जयकिशन संगम के लिए। मगर ये बात सच है, संगम और दोस्ती का ही मुकाबला था। तो खासकर अगर इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए म्यूजिक डायरेक्टर को, फिर जीरो इन किया जाए तो, और शंकर जयकिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच ही में मुकाबला था। मगर तय था क्योंकि संगम के गाने नंबर 1 पे चल रहे थे, संगम का म्यूजिक एल्बम नंबर 1 पे था, दोस्ती का म्यूजिक एल्बम नंबर 2 पे था।
तो जाहिर सी बात है शंकर जैक्सन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था। मगर दोस्तों हुआ क्या, जब 65 में फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई, 64 के फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं 65 में, तो जब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए चुना गया फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, तो वो नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। शंकर जैक्सन देखते रह गए। अब ये हुआ कैसे? देखो, बहुत लोगों का बहुत सा कहना है, बहुत से लोग बोलते हैं तिगड़मबाजी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये अवार्ड ले गए थे, मगर इस बात को पूरी तरीके से कहना ठीक भी नहीं है, मगर ये सच है। तिगड़मबाजी तो नहीं कहेंगे, प्यारेलाल साहब ने भी कई इंटरव्यूज़ में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि कैसे उन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उनका ये कहना था। और यही बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई लोगों ने कमेंट्स किए थे आप इस पर भी बात कीजिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, शंकर जैक्सन कैसे रह गए थे, जबकि संगम का जो म्यूजिक एल्बम था नंबर 1 पर, दोस्ती का नंबर 2 पर, तो संगम के गाने भी टॉप पर थे, सेकंड नंबर पे दोस्ती के गाने थे। तो अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड कैसे मिला? तो जैसे बहुत लोगों का मानना है, प्यारेलाल साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। हुआ क्या था, एक बार प्यारेलाल साहब से पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा पेमेंट कौन सी मिली थी अपनी फिल्म के लिए शुरुआती दौर में? तो उन्होंने दोस्ती का नाम लिया। उन्होंने कहा दोस्ती में हमें 10,000 रुपये पेमेंट मिली थी, मगर हमारे 65,000 रुपये खर्च हो गए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। अब ये बात चौंकाने वाली थी। उनसे पूछा गया क्या फिल्म फेयर अवार्ड भी बिकते थे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस का एक पार्ट था और ऐसा होता है और हमसे पहले भी ऐसा होता आया है। अब फिर कैसे उनके 65,000 रुपये खर्च हुए? तो प्यारेलाल जी ने किसी इंटरव्यू में बताया, हुआ क्या था कि उस दौर में फिल्म फेयर मैगजीन जो थी उसके अंदर एक फॉर्म आया करता था। उस फॉर्म में आपको लिख के भेजना होता था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, यानी बेस्ट एक्टर भी होता था उसमें कॉलम, बेस्ट डायरेक्टर भी होता था, तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का भी एक कॉलम होता था। जिस फॉर्म को हमने भरा, उनका ये कहना था कि जैसे आप मान लो 25,000 कॉपियाँ हमने ली, तो उन 25,000 कॉपियों में भर के दे दिया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यानी जैसे आपने 25,000 कॉपियाँ फिल्म फेयर मैगजीन की ली, उसमें एक फॉर्म है, उसको फिल किया, उसमें आप लिखते गए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो यही लगभग उन्होंने इतनी कॉपियाँ खरीदी होंगी। हालांकि उन्होंने कहा मान लो 25,000, तो खैर अगर उन्होंने 25,000 कॉपियाँ खरीदी भी होंगी तो उसका कितना प्राइस होगा, उस समय फिल्म फेयर मैगजीन कितने की थी ये किसी को नहीं पता। अगर फिल्म फेयर की उन्होंने कई कॉपियाँ खरीदी और उसमें लिख करके भेजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, तो जब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला। इस फिल्म के लिए, दोस्ती के लिए उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे, मगर खुद बकौल प्यारेलाल उनके लगभग 65,000 रुपये खर्च हुए। कई लोगों का तो कहना है 45,000 खर्च हुए, मगर मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें 65,000 था, वो प्यारेलाल के इंटरव्यू के हवाले ही से था। तो दोस्तों, इस तरीके से शंकर जैक्सन रह गए थे, चूक गए थे संगम के बेस्ट म्यूजिक देने के लिए। संगम का म्यूजिक कमाल का था, संगम के सारे गाने धूम मचा रहे थे, मगर दोस्ती के गानों ने भी जो कमाल किया, आज भी दोस्ती के गाने हिस्ट्री है। मगर प्यारेलाल साहब का कहना था एक बिजनेस का पार्ट है और ये होता आया है, ये करना पड़ता है। मगर इसको तिगड़मबाजी कहना या कुछ और कहना, मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, क्योंकि अगर उस दौर में ऐसा होता आया होगा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी ऐसे ही किया। मगर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो दोस्ती का संगीत था वो गजब का था, वो अमर संगीत था। जैसे मजरू सुल्तानपुरी ने दोस्ती के गाने लिखे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसी तरीके से उन गानों की धुनें बनाई। यहाँ तक कि कई गाने दोस्ती के ऐसे थे, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तो इसमें एक लाइन है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। तो मजरू सुल्तानपुरी उनको बार बार ये कहते थे, देखो निगाह के लिए मैंने कई रातें निकाली हैं, निगाह पर ध्यान देना। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक एक शब्द को ध्यान में रखा और उसी तरीके से उनकी धुनें बनाई कि शब्द का वजन क्या है, उनको समझाया गया कैसे ये अंधे और जो विकलांग लड़कों की कहानी थी वो कहानी है, कैसे एक अंधा गाना गाएगा, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, जाने वालों जरा
तो इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मजरू सुल्तानपुरी साहब के लिरिक्स के साथ भी इंसाफ किया और ताराचंद बरजातिया ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर विश्वास किया था मजरू सुल्तानपुरी साहब के ही कारण, और इस विश्वास को कायम रखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, टूटने नहीं दिया। और यही 60s का दौर था, शंकर जयकिशन साहब पर हावी हो चुके थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आए दिन बाहर के भी उन्हें मिली शंकर जयकिशन साहब ने, जिसके लिए ज़्यादा फीस मांग ली थी। फिर एलवी प्रसाद जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर का थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था शंकर जयकिशन से, उसका फ़ायदा भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला। मिलन जैसी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली, जीने की राह जैसी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली, खिलौना जैसी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली। तो इस तरह उस दौर में हुआ था। अगर जो दोस्ती वाली बात है, कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ये प्यारेलाल साहब के इंटरव्यू के हवाले से मैंने आपको बता दी है। बहुत लोगों का कहना था तिगड़मबाजी, तो खैर बकौल प्यारेलाल ये तिगड़मबाजी नहीं थी, ऐसा होता आया था। ये एक बिज़नेस का पार्ट था और ये बिज़नेस था जो उन्होंने भी किया, उनको भी अवार्ड का शौक था जो उन्होंने लिया। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।